Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं आएंगे खंडेराव शादी की रस्म में। ये मैं नहीं कह रही, ये गुन्नू जी ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव और अहिल्या देवी दोनों एक जर्नी में हैं, जिसमें कि दोनों को एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। खंडेराव पिता बनने वाले हैं और अहिल्या आई बनने वाली हैं। तो इस एक्सपीरियंस में उनका मन है दोनों साथ में रहे, मगर हालात ऐसे हैं कि वो साथ में नहीं रह पाते हैं। पार्वती का प्रेशर, गौतमा का प्रेशर, वो सब चीजें। अब यहाँ पे जो शादी की रस्में हो रही हैं, जिसमें गौतमा ने आश्वासन दिया है कि खंडेराव होंगे उन हर रस्मों में, तो वहां पे खंडेराव नहीं पहुंचते हैं और पार्वती की आंखों से जहर निकलता हुआ हम साफ महसूस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अहिल्या देवी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे वो महान दिखे। वो वही काम करती है जो सही होता है और वही काम उनको महान बनाता है। अब ऐसा ही कुछ ये दृश्य भी होने वाला है दोस्तों। अहिल्या देवी जो खंडेराव को बोल रही है कि आप जाओ अपनी शादी में जाओ, शादी है और आप जाइए। वहीं पे सुबह से लेकर शाम तक अहिल्या काम कर रही है। बेचारी उन रस्मों में भी शामिल होती हैं। वैसे तो बेचारी शब्द नहीं यूज करना चाहिए, मगर उस समय उनसे आती है हमदर्दी। उनके लिए दिल में हमदर्दी आती है कि सब कुछ दिल में दिमाग में से निकाल के वो हल्दी की रस्म में भी शामिल होती हैं ताकि आशीर्वाद दे सके, क्योंकि बड़ी है पार्वती से, है ना। उसके बाद रसोई में जाती हैं। उनकी आई को तरस आ जाता है कि नहीं अब तुम रेस्ट करो, मगर वो कहती शादी वाला घर है। वो पूरा उसको वैसे ही ले रही है कि जैसे किसी अपने की घर में शादी है, ऐसा नहीं कि पति की शादी है। तो अहिल्या देवी का ये वर्जन चल रहा है। दूसरी तरफ पार्वती का वर्जन आपने देखा, जलना और ये सब चीजें। अब इस पूरे में जब खंडेराव अहिल्या के पास आते हैं और वो उनको कहती है कि आप जाइए, तो खंडेराव जाने लगते हैं। तो उसके प्रॉब्लम होती है वो सारी एग्जर्शन की वजह से अहिल्या देवी को, तो खंडेराव रुक जाते हैं। अब यहां से जो संदेशवाहक गुन्नू जी, जो बहुत ही ज्यादा अंदर से जल भुन चुके हैं, अंदर से पूरी तरह से क्रोधित हैं, क्योंकि फिर से अहिल्या जीत गई। रेणुका को इंसाफ मिला और उनके बंदे को मिल गई है उम्र कैद। वो यहाँ पे संदेशवाहक बन के फटाफट पहुंच जाते हैं रस्मों वाली जगह पे और वहां पे जाके कहते हैं खंडेराव नहीं आएंगे, और ये बात कह के वहां पे पूरा ड्रामा क्रिएट करवाएंगे। क्योंकि पार्वती तो पहले से ही पूरी तरह से गर्म है और लोहा गर्म हो तो उस पर चोट मारना तो गुन्नू जी को बहुत अच्छे से आता है, तो ये वो कर देंगे। मगर दोस्तों होगा और कुछ जो मुझे लगता है, क्योंकि जब अहिल्या देवी को ये एहसास हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे दर्द है, जो भी है, और खंडेराव यहाँ पे हैं और पार्वती के साथ उनके 2-3 एनकाउंटर ऐसे हो चुके हैं जिससे उनको पता है कि ये गड़बड़ वाला मामला है, तो वो यहाँ पे खंडेराव को भेजेंगी। और जब लास्ट मोमेंट पे खंडेराव पहुंचेंगे और ये पता चलेगा वहां पे कि ये अहिल्या देवी के प्रेशर में यहाँ पे पहुंचे हैं, ध्यान उनका वहीं पे है कि अहिल्या देवी को दर्द हो रहा है, तो फिर से अहिल्या देवी महान बन जाएंगी इन सब की नजरों में। ये नाटक से महान बनी है, इन्होंने वहां पे जानबूझ के पेट दर्द का, ये सब चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये इसी तरह से सोचती है नेगेटिव पार्टी। और जो नहीं सोचते, इनको सच पता है, वो जैसे गौतमा, अभी वो पता नहीं क्यों अहिल्या देवी से बात ही नहीं कर रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, उसका रवैया ही समझ में नहीं आ रहा, शायद आगे समझ में आए। मगर फिलहाल जो खंडेराव नहीं आ रहे हैं, जो संदेशवाहक गुन्नू जी फटाफट से संदेश देके आए हैं, इसका कुछ और ही निकलेगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.